वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स आईकॉम पार्ट 1 का जो है लेक्चर दूंगी। ठीक है, सबसे पहले है डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड बिजनेस। ठीक है, तो ये हम आईकॉम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ इसकी डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड बिजनेस। कॉमर्स एंड बिजनेस में डिफरेंस जो है ये है, ठीक है, नेचर है इनकी। सबसे पहले अपनी इनकी डेफिनेशन देखनी है। इट इज़ स्मॉल कॉमर्स की मैंने आपको बताई, बिजनेस की बताई भी। ठीक है, क्लासिफिकेशन बतानी है, फिर आपने स्कोप बताना है इनका, फिर एक्सचेंज बताना है। ठीक है, एक स्कोप मैंने आपको सारा समझा दिया। एक्सचेंज है, इट इज़ कनेक्टेड विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स। कॉमर्स में जो है चीज़ जो है वो कनेक्टेड होती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स पे। ठीक है, और इट इज़ कनेक्टेड विद एक्सचेंज एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ गुड। बिजनेस में चीज़ बनती भी है और एक्सचेंज भी होती है, कॉमर्स में सिर्फ चीज़ एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ कि मैंने आपको सारा पहले समझाया है। फिर कॉमर्स और ट्रेड में डिफरेंस, इसमें सब मतलब आप मीनिंग लिखना है आपने, फिर आपने क्लासिफिकेशन लिखनी है, फिर आपने स्कोप लिखना है, फिर आपने एड्स टू ट्रेड लिखनी है, फिर आपने ऑब्स्टेकल्स लिखनी है। ठीक है, मैंने आपको सारा पहले समझाया है, इसलिए मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैंने एक एक बात आपको समझाई है। ठीक है, उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कॉमर्स इंडस्ट्री और ट्रेड का जब आगे क्वेश्चन आएंगे ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसके क्लासिफिकेशन मैंने आपको दोनों पहले समझा दी। ठीक है, क्लासिफिकेशन पहले लिखें, फिर स्कोप लिखें, फंक्शन लिखें, रिलेशनशिप लिखें, सारा कुछ लिखें। उसके बाद ये आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस अमंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है, सेम ऐसे आपने परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन में आपने फिर ये 3 डेफिनेशन लिखनी, फिर आपने नेचर लिख बतानी है, डेवलपमेंट, जितनी हेडिंग्स थी ना मैंने आपको पढ़ाई हुई, ये वाली, ये सारी ये इंपॉर्टेंस वाली, ये आपने सारी लिख देनी। ठीक है, आपको पता लग जाएगा डेवलपमेंट, कैपिटल, एरिया, या आपने सारा कुछ लिख देना है। ठीक है, मैंने आपको समझाया हुआ इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं समझा रही। ऑल राइट, तो यह आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने हर हाल में पढ़ना है। इसकी जितनी हेडिंग्स हैं 15 हेडिंग्स आपने लिखनी है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अगर आप 15 हेडिंग्स नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है, बेशक वो लाहौर बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, इस्लामाबाद बोर्ड हो, पिंडी बोर्ड हो जो मर्जी बोर्ड हो, आपने हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा लिखनी है। ठीक है, पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका है ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।